विंध्यवासिनी देवी के दरबार में जलते हैं आस्था और विश्वास के दीप। सारंगगढ़ जिला मुख्यालय से महज 16 किलोमीटर दूर ग्राम कनकवीरा के जंगल में विराजमान है मां विंध्यवासिनी देवी का मंदिर। मंदिर में आस्था और विश्वास के दीप जलते हैं। विंध्यवासिनी पुत्र बिंझवार समाज जहां देवी की महिमा का अलग जगा रहे हैं। बिंझवार समाज की कुल देवी विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में समाज की अटूट श्रद्धा है। यहाँ के इतिहास पर बात करें तो यह बिंझवार समाज की कुल देवी हैं। इनके पूर्वज पूर्व में यहाँ स्थित पत्थर प्रतीक चिन्ह की पूजा अर्चना करते आ रहे थे। सालर निवासी शिक्षाविद सेवानिवृत्त प्राचार्य रामलाल बरिहा ने अपने समाज को जोड़कर यहाँ मंदिर बनवाया और विंध्यवासिनी देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। आज लोग दूर दूर से यहाँ अपनी मनोकामना जयती कलश जलाने पहुंच रहे हैं। आज जहाँ देवी विंध्यवासिनी का मंदिर बना है, यहाँ कभी जंगल और बड़े बड़े पत्थर थे जो अब वर्तमान में मंदिर के नींव में दब गए। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर बिंझवार समाज की कुल देवी के साथ साथ बिंझवार समाज की संस्कृति की द्योतक है। यह स्थान सुरम्य जंगल से घिरा अपनी महत्ता को समेटे हुए है। बिंझवार जनजाति समुदाय अपनी कुल देवी की महिमा के बारे में कहते हैं कि यह द्वापर युग की बिजली कन्या है। बिंझवार समाज के लोग अपनी कुल देवी को लेकर अपनी संस्कृति और जीवन शैली से जुड़े हैं। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ की सुरम्यता पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकता है। यहाँ लोग अब दूर दूर से देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे चीफ लक्ष्मी नारायण लहरे ने देवी मंदिर के इतिहास को लेकर बिंझवार समाज से रूबरू हुए और उनसे बातचीत कर जाने यहाँ के इतिहास। देखिए एक खास रिपोर्ट सारंगगढ़ से लक्ष्मी नारायण लहरे के साथ। आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं वह विंध्यवासिनी देवी की मंदिर है, जहां विंध्यवासिनी देवी विराजमान है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग में से लगा हुआ है। सारंगगढ़ जिला से महज 16 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। यहाँ हर वर्ष आस्था के दीप जलते हैं। लोग यहाँ अपनी मन्नत मांगने के लिए पहुँचते हैं। लोगों की यहाँ असीम आस्थाएं जुड़ी हुई है और यह मंदिर बिंझवार समाज का प्रतीक है, उनकी कुल देवी है। और आइए हम उनके मंदिर के जो पुजारी बिहारी जी हैं उनसे सीधा आपको मंदिर के विषय में बात करना चाहेंगे और यहाँ की इतिहास क्या है। मंदिर का क्या इतिहास है? ये मंदिर जो है माँ विंध्यवासिनी के मंदिर हैं और विंध्यवासिनी माँ हमारे समाज की कुल देवी है और हमारी आस्था इन पर अटूट आस्था है। हम हमारी समाज हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने इनकी स्थापना किया है ताकि हम लोग हमारे समाज की विकास हमारे समाज की सुधार का कुछ कर सकें। इनके आशीर्वाद इनकी छाया में रह कर ही हम कुछ कर सकें, ऐसा हमारी सोच बनी। पहली हम क्या है कि हम धार्मिक स्वभाव के हैं और हमारी देवी पर विश्वास रखते हैं कहना चाहिए। तो इसलिए हमने सबसे पहले माँ की स्थापना किया और इनकी आंचल इनकी छत्र छाया में रह कर ही हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा हमारी मनोभाव बनी, हमारी विश्वास हुआ और हमने सबसे पहले माँ की स्थापना किया। इसके बाद हमने समाज सुधारने का काम करने का प्रयास जारी। पूर्व में यह जो जगह था एक जंगल था, एक टीला था। धीरे धीरे समाज के लोग संगठित हुए, गांव के लोग संगठित हुए और बिंझवार समाज, बिंझवार बोले तो विंध्यवार और विंध्य यानी पर्वत, वार यानी निवास करने वाला। तो जंगल के किनारे निवास करने वाला जो बिंझवार जनजाति के लोग हैं वह प्रकृति के पूजक हैं और उनकी इष्टधात्री जो माँ विंध्यवासिनी है यह जंगलों में विराज करने वाली देवी है और उसी आस्था के साथ इनको विराजित की गई है। इसमें मुख्य भूमिका हमारे जो रामलाल बरिहा जी हैं जो सालर के रहवासी हैं। पूर्व में ये सेवानिवृत्त प्राचार्य रहे हैं। उन्होंने अपने सेवानिवृत्ति के पश्चात अपना जो जीवन जो है सार्वजनिक रूप में उनकी जितनी भी अधिक से जो हिस्सेदारी है उनकी वेतन से मूर्ति स्थापित करना और इस मंदिर के निर्माण में उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है और समाज के लोगों को जागृत करके आज ये बिंझवार समाज के लोगों का एक जागृति का केंद्र है। नशा मुक्ति से लेकर के ये जो खास करके क्या होता था कि बिंझवार समाज के लोग अपने संस्कृति में
शराब परोसने का काम जो होता था, उसको मंदिर निर्माण के बाद शराब परोसना और ये मांस मंदिरा का भक्षण करना थोड़ा अंकुश आया है। सामाजिक रूप से सुधार के दृष्टिकोण से भी सतत यहाँ मंदिर परिसर माँ विंध्यवासिनी की कृपा से समाज जो है जागृति का काम हो रहा है। कि हमारे जाति समाज के कुलदेवी थी। और मंदिर का कैसे निर्माण किए? पहले वहाँ पर एक पत्थर का माने पत्थर के रूप में छोटा था और वो जा कर के हम लोग देखे तो उसके बारे में सोचे कि यहाँ पर एक ठो मंदिर बनाना चाहिए कर उसी के उसके बाद में फिर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किए। इस क्षेत्र की हमारे जाति समाज के जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे सभी ने सहयोग से बनी है। हाँ सहयोग से। उसके साथ ही साथ मैंने क्षेत्र के अन्य समाज के लोग भी उसमें सहयोग किए हैं। ये जो माता विंध्यवासिनी की स्थापना जब से हुई है तब से लोगों में आस्था है कि जो भी यहाँ श्रद्धालु भक्त आते हैं और जो भी उनकी मनोकामनाएं यहाँ वो मांगती हैं वो अवश्य ही पूर्ण होती हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कैसा इतिहास है मंदिर का? मंदिर का इतिहास सबसे पहले तो ये माता जो विंध्यवासिनी है इनकी जो पूर्व कथा है उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि माता विंध्यवासिनी जो है वो द्वापर युग में है ना नंद बाबा और माता यशोदा की पुत्री हैं जो भगवान कृष्ण को वासुदेव जी द्वारा उनके घर पहुंचा दिया जाता है। उनके जगह में माता विंध्यवासिनी जिसको बिजली कन्या के नाम से जाना जाता है उसको वो जो वासुदेव बाबा हैं वो अपने जेल गृह में रखते हैं। फिर कंस जो आता है उसको मारने की कोशिश करता है तो माता जो है अदृश्य हो जाती हैं और उनको उनका असली रूप बताती हैं। वही माता विंध्यवासिनी हैं जिनको योग माया के नाम से भी जाना जाता है।